पहली से 10वीं तक छात्रों को मिलेंगे पैसे। आज ही करें आवेदन। राज्य सरकार द्वारा अब मिलेगा बांधकाम कामगार योजना में पंजीकृत मजदूर के बच्चों को बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना का लाभ, जिससे गरीब से गरीब मजदूर के बच्चे अपनी पढ़ाई बिना किसी आर्थिक समस्या के पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक की पढ़ाई कर सकते हैं। और भी अन्य योजनाएं मजदूरों के लिए राज्य सरकार ने बनाई है। ये सारी योजना बांधकाम कामगार आयोग के अधिकृत में होते हैं और इसी आयोग की एक योजना है बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना, जिसका लाभ महाराष्ट्र राज्य के मजदूरों के बच्चों को मिलेगा। बांधकाम कामगार योजना के तहत दिए जाने वाले इस स्कॉलरशिप पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक ही नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक की शिक्षा करने के लिए आपको सरकार द्वारा पैसे दिए जाएंगे, जिससे छात्र अपनी शिक्षा बिना किसी समस्या के पूरी कर सके। अगर आपको बच्चे हैं या भाई बहन है तो आप उनके लिए इस योजना में आवेदन करके उनके अच्छे भविष्य की नींव इस योजना के माध्यम से रख सकते हैं। अगर आप भी योजना के लिए इच्छुक है और इस योजना का आवेदन करना चाहते हैं तो इस लेख को अंत तक पढ़िए, जिससे आपको बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना के पात्रता मानदंड क्या है और इस योजना का लाभ कौन से उम्मीदवार को मिलेगा, इसकी सारी जानकारी हमने आपको इस लेख में विस्तार में बताई है। इसलिए इस लेख को अंत तक पढ़ें और इस योजना का लाभ लेकर अपनी या आपके अपनों की पढ़ाई बिना किसी आर्थिक समस्या के पूरी करें। बांधकाम कामगार योजना के लिए कौन पात्र है? बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना के लिए कौन पात्र है? योजना के लिए आवेदन कैसे करना है ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन पहले समझ लेते हैं कि बांधकाम कामगार योजना के उद्देश्य और फायदे। योजना का नाम बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना। शुरुआत महाराष्ट्र सरकार। उद्देश्य गरीब कामगार के बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। लाभ बांधकाम कामगार के बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना। लाभार्थी बांधकाम कामगार योजना में पंजीकृत मजदूर के विद्यार्थी। योजना का आवेदन फॉर्म। फॉर्म 1। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन। आधिकारिक वेबसाइट महाबोक इन। बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना क्वालिफिकेशन डिटेल्स। बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा पात्रता और मानदंड तय किए गए हैं। आवेदक को इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए इन पात्रता में आना अनिवार्य है, तभी वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना क्वालिफिकेशन डिटेल्स निम्नलिखित। आवेदन करने वाला उम्मीदवार मजदूर होना चाहिए। योजना के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार बांधकाम कामगार योजना में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक का लड़का या लड़की स्कूल या कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहा हो। आवेदक के पास सारे दस्तावेज होने चाहिए। ऊपर निम्नलिखित दस्तावेज आवेदन करने वाले उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है, तभी उनका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे। की पॉइंट्स ऑफ बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना। योजना की विशेषताएं। इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली स्कॉलरशिप सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है। आवेदन की विधि। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को आवेदन करना अनिवार्य है, तभी मजदूर के बच्चे इस योजना का लाभ लेकर अपनी शिक्षा को पूरा कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम का इस्तेमाल कर सकते हैं। योजना में दी जाने वाली इस योजना के तहत लाभार्थी के बच्चों को 5,000 से 1 लाख तक की आर्थिक सहायता की जाती है, जिससे गरीब मजदूर के बच्चे अपनी शिक्षा बिना किसी आर्थिक रुकावट के पूरी कर सके। स्कॉलरशिप के लाभार्थी। इस योजना के आंतरिक पहली कक्षा से लेकर ग्रेजुएशन तक मजदूर के बच्चों को आर्थिक सहायता की जाती है। पत्नी भी इसका लाभ ले सकती है। अगर मजदूर की पत्नी अपनी पढ़ाई शादी के बाद भी जारी रख रही है या पढ़ाई कर रही है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। बेनिफिट्स। इस बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना के बहुत से फायदे हैं जो हम अभी जानेंगे। इस योजना के आंतरिक लाभार्थी को शिक्षा के अनुसार आर्थिक सहायता दी जाती है, जैसे कि पहली कक्षा के लिए थोड़ा कम स्कॉलरशिप, और अगर मजदूर का लड़का या लड़की कोई डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें 1 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। इस योजना से जितनी भी धनराशि लाभार्थी को दी जाती है वह सारी सीधे लाभार्थी ने दिए बैंक खाते में सरकार द्वारा ट्रांसफर की जाती है। निम्नलिखित शिक्षा के अनुसार मिलेगी स्कॉलरशिप। कक्षा पहली से कक्षा 7वीं तक मिलेंगे 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता। 8वीं से 10वीं कक्षा के लिए लाभार्थी छात्र को मिलेंगे 5,000 रुपये प्रति वर्ष। 10वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के लिए 10,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन योजना का लाभ लेने के शर्त केवल यह है कि बच्चे ने 10वीं और 12वीं में 50% से अधिक अंक प्राप्त किए हों। अगर लाभार्थी डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें डिग्री कोर्स पूरा होने तक 20,000 रुपये प्रति वर्ष की सहायता की जाएगी। अगर लाभार्थी मेडिकल कॉलेज पढ़ाई करता है तो उन्हें 1 लाख रुपये प्रति वर्ष की सहायता की जाएगी। अगर कामगार का लड़का या लड़की इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए पढ़ रहा है तो 60,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया है कि अगर मजदूर की पत्नी भी पढ़ाई कर रही है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकती है और अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती है। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना डॉक्यूमेंट्स। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको दस्तावेज अनिवार्य है। अगर किसी उम्मीदवार के पास दस्तावेज नहीं है तो वह इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे, इसलिए आवेदन करने से पहले सारे दस्तावेज की जांच करें। अगर आपके पास दस्तावेज है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना डॉक्यूमेंट्स निम्नलिखित। कामगार मजदूर के बच्चे का स्कूल उपस्थिति प्रमाण पत्र 75% उपस्थिति अनिवार्य है। स्कूल या विश्वविद्यालय का वास्तविक प्रमाण पत्र। बांधकाम कामगार योजना में पंजीकृत उम्मीदवार के बच्चों का आधार कार्ड। बांधकाम कामगार का आधार कार्ड और बांधकाम कामगार प्रमाण पत्र। स्वघोषणा प्रमाण पत्र। राशन कार्ड कॉपी। बांधकाम कामगार मजदूर उम्मीदवार का या बच्चों का बैंक खाते की ज़ेरॉक्स। ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज आवेदन करते समय उम्मीदवार के पास होना अनिवार्य है, तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना पात्रता मानदंड। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना के लिए कुछ पात्रता मानदंड राज्य सरकार द्वारा तय किए गए हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए नीचे निम्नलिखित पात्रता मानदंड में लाभार्थी आना पात्र होना चाहिए, तभी वह इस योजना का लाभ ले पाएंगे। योजना के पात्रता मानदंड निम्नलिखित। योजना का लाभ लेने के लिए छात्रों की उपस्थिति 75% या अधिक होनी चाहिए, इसलिए आवेदन के साथ 75% उपस्थिति का स्कूल प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। योजना का लाभार्थी छात्र को सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। जो छात्र प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। बांधकाम कामगार स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों को आवेदन करना होगा। मजदूर उम्मीदवार बांधकाम कामगार विभाग में पंजीकृत होना चाहिए। ऊपर बताए गए पात्रता मानदंड में जो उम्मीदवार विद्यार्थी पात्र होगा वही इस बांधकाम कामगार योजना स्कॉलरशिप योजना के लिए पात्र होगा। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना अप्लाई। अगर आप बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको नीचे बताए गए चरणों का पालन करना होगा, उसके बाद आप आसानी से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस तरह करें बांधकाम कामगार योजना स्कॉलरशिप के लिए आवेदन। योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले ऊपर दिए गए लिंक से बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना अप्लाई फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद उस फॉर्म का प्रिंटआउट निकालें और उसके बाद फॉर्म में पूछी गई सारी जानकारी भरें। पूछी गई जानकारी फॉर्म में दर्ज करने के बाद एक बार अच्छे से जांच कर लीजिए और उसके बाद आपको ऊपर बताए गए सारे दस्तावेज की ज़ेरॉक्स कॉपी इस फॉर्म के साथ जोड़ें। फॉर्म भरने के बाद और डॉक्यूमेंट्स जोड़ने के बाद आपको आपके नज़दीकी बांधकाम कामगार कार्यालय में जाकर फॉर्म को जमा करना है। इस तरह से आप बांधकाम कामगार योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपके फॉर्म की जांच की जाएगी, सारी जानकारी और दस्तावेज सही रहे तो आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा और आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना अप्लाई ऑनलाइन। अगर आप किसी समस्या के वजह से ऑफलाइन मोड द्वारा आवेदन नहीं कर सकते तो फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार ने इस चीज़ का ध्यान रखकर ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया है जहां से पात्र लाभार्थी इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बंधकम कामगार स्कॉलरशिप योजना अप्लाई ऑनलाइन मोड से करने के लिए आपको नीचे दिए गए चरणों का पालन करना है और हाँ, आवेदक के पास ऊपर दिए गए सारे दस्तावेज होना अनिवार्य है, तभी आपका फॉर्म स्वीकार किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को भरते हैं तो आपको दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने पड़ते हैं, इसलिए दस्तावेज को पहले ही स्कैन करके रखें ताकि अपलोड करने में आसानी हो। आवेदन प्रक्रिया एप्लीकेशन प्रोसेस। 1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं https://mahabok.in। 2. छात्रवृत्ति योजना स्कॉलरशिप स्कीम सेक्शन चुनें। 3. अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। 4. अपना कामगार पंजीकरण नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। 5. जरूरी विवरण भरें, विद्यार्थी का नाम, स्कूल, कॉलेज, कक्षा आदि। 6. आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। 7. आवेदन सबमिट करें और एक्नॉलेजमेंट रिसीट डाउनलोड करके सुरक्षित रखें। 4. पैसे जमा कैसे होते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के बाद छात्रवृत्ति की राशि सीधे बैंक खाते में जमा होती है, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। लाभार्थियों की सूची बेनिफिट्स ट्रांसफर्ड सेक्शन में देखी जा सकती है। 5. आधिकारिक संपर्क टोल फ्री नंबर MAHABOCW 180023333033। आधिकारिक वेबसाइट https://mahabok.in। ईमेल mahabok@mahabok.in।
बांधकाम कामगार छात्रवृत्ति राशि बैंक में जमा होने की सूची। 1. छात्रवृत्ति की सूची देखने की सुविधा। महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल MAHABOCW की आधिकारिक वेबसाइट पर बेनिफिट्स ट्रांसफर्ड या बेनिफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड सेक्शन में लाभार्थियों की सूची देखी जा सकती है। उदाहरण, सक्सेसफुल बेनिफिशियरीज लिस्ट अप टू द 21 जुलाई 2025 उपलब्ध है। 2. गलत बैंक विवरण के कारण पैसा जमा न होने वाले लाभार्थी। यदि आपके पैसे जमा नहीं हुए हैं तो गलत बैंक विवरण के कारण पैसा जमा नहीं हुआ वाली सूची देखी जा सकती है। ये सूची 22 अप्रैल 2025 तक उपलब्ध है। अगर आपका नाम इस सूची में है तो बैंक विवरण सुधारने के लिए संबंधित कार्यपालक तालुका केंद्र में प्रक्रिया करनी होगी। 1. लाभार्थी सूची देखें MAHABOCW वेबसाइट से। 2. जांच करें, अगर पैसा नहीं मिला तो बैंक विवरण सही करें। पात्रता एलिजिबिलिटी। महाराष्ट्र में पंजीकृत निर्माण कामगार होना जरूरी है। महाराष्ट्र भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण मंडल MAHABOCW का सदस्य होना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई कक्षा 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक हो रही हो। जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। कामगार का पंजीकरण प्रमाण पत्र MAHABOCW। आधार कार्ड कामगार जोड़ विद्यार्थी। विद्यार्थी का स्कूल कॉलेज से प्रमाण पत्र। बैंक पासबुक की कॉपी कामगार या विद्यार्थी के नाम की। मार्कशीट। पासपोर्ट साइज फोटो। मोबाइल से आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया। स्टेप 1 वेबसाइट खोलें। मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र खोलें। https://mahabok.in टाइप करें। होम पेज खुलेगा। स्टेप 2 लॉगिन पंजीकरण। ऑनलाइन एप्लीकेशन या अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें। कामगार का रजिस्ट्रेशन नंबर जोड़ आधार नंबर डालें। मोबाइल पर OTP आएगा, उसे डालकर लॉगिन करें। स्टेप 3 योजना चुनें। लॉगिन होने के बाद स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति योजना पर क्लिक करें। आवेदन फॉर्म खुलेगा। स्टेप 4 आवेदन फॉर्म भरें। विद्यार्थी का पूरा नाम, स्कूल कॉलेज का नाम और पता, कक्षा कोर्स, विद्यार्थी का आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल अकाउंट नो IFSC। स्टेप 5 दस्तावेज अपलोड करें। मोबाइल से फ़ोटो खींचकर अपलोड करें। कामगार पंजीकरण प्रमाण पत्र, विद्यार्थी का आधार कार्ड, स्कूल कॉलेज का प्रमाण पत्र, मार्कशीट, बैंक पासबुक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो। स्टेप 6 आवेदन सबमिट करें। सभी जानकारी चेक करें, सबमिट पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एप्लीकेशन ID दिखेगा। PDF रिसीट डाउनलोड करें और मोबाइल में सेव करें। स्टेप 7 पैसे चेक करें। बेनिफिट्स ट्रांसफर्ड सेक्शन में जाकर लिस्ट देखें। जब पैसा बैंक में आएगा तो आपका नाम और राशि वहां दिखेगी।